हेलो एवरीवन, अब सीखो इंग्लिश में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में ये सब नाम लिखने का तरीका और यहाँ पर नाम लिखने का तरीका तो देख लिए थे, और यहाँ पर आप लोग तो ये सब तो आता है। फिर यहाँ पर ये सब देखे थे, इसको डोर पढ़ रहे हैं तो इसको पोर, यहाँ पर पोर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये तो दोनों सेम है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर साइलेंट वर्ड भी पढ़े थे। देखिए यहाँ पर के नी फे किने फे, तो इसको हम लोग के को साइलेंट कर देंगे तो यहाँ पर नी फे, ये यानी कि नाइफ हो जाएगा, इसको नाइफ पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर के है, ये के को साइलेंट कर देंगे तो यहाँ पर नो इसको पढ़े थे। और यहाँ पर देखिए के है तो के को साइलेंट कर देंगे तो यहाँ पर नोक, नोक मतलब कि खटखटाना होता है। यहाँ पर के को साइलेंट किए थे, यहाँ पर नी, नी मतलब कि घुटना होता है। ये सब भी पढ़े थे। ठीक है ना। यहाँ पर के को साइलेंट करेंगे तो नॉलेज, नॉलेज मतलब क्या होता है भाई, ज्ञान होता है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारा इसको देख देकर रिविजन किए थे, प्रैक्टिस किए थे। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर, देखिए ये सब पैटर्न, हमको पैटर्न पर ध्यान देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ITE है, आइट, आइट मतलब क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर पैटर्न में देखिए तो के जुड़ गया तो काइट हो जाएगा, काइट मतलब पतंग हो जाएगा। यहाँ पर बी जुड़ जाएगा तो बाइट हो जाएगा, बाइट मतलब कि काटना हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश भी पढ़ने आएगा और इंग्लिश में भी सुधार होगा। जैसे मैं बोलेगा कि कोई राइट लिखो तो राइट, ITE जोड़ देंगे तो राइट हो जाएगा। यहीं पर एस जोड़ देंगे तो साइट हो जाएगा। क्यू करेंगे तो क्वाइट हो जाएगा। ठीक है ना। WH कहेंगे तो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब इंग्लिश में आपको पढ़ने का बहुत मतलब जल्दी जल्दी एथी होगा, पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है। और उच्चारण भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आप लोग को इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे पढ़ते हैं और कहानी भी बताते हैं और कहानी भी उधर पढ़ते हैं, अगर ये सब भी पढ़ते हैं तो सब एक में इंग्लिश मिला रहता है। ठीक है। और आपको इस तरीका से अगर 2 महीना भी करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो ठीक है। और मतलब कि जो बिगिनर है उनके लिए है, जो मतलब कि जो ज्यादा पढ़ लिए हैं मतलब कि उनका ठीक ठाक है, वो मतलब कि ये स्किप भी कर सकते हैं, चाहे देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए राइट, इसको हम लोग कर देंगे राइट। ठीक है। यहाँ पर देखिए इनवाइट, ये सब करेंगे, लेकिन ये सब भी हम लोग मतलब कि ज्यादा यहाँ पर है ये सब, तो ये सब अभी छोड़ते हैं हम लोग। देखिए एकदम और बेसिक से यहाँ पर लेकर आते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये सब तो पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोग का देखिए यहाँ से हम 5 पैटर्न अभी बताएंगे। ऐसा ऐसा हम सोचे हैं 100 पैटर्न तक लेके जाएंगे। तो 100 में 10 को बताएंगे तो आपको समझिए कि 1000 वोकेबुलरी इसी प्रकार याद हो जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस जो इंग्लिश में पढ़ने में बढ़ेगा वो तो अलग ही है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए पैटर्न 1 से चलते हैं। यहाँ पर CIAN लिखा है ना, तो इसको सन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, सन। कभी भी अब इंग्लिश में यहाँ पर CI से की और न किन नहीं कर देंगे, किन। ठीक है ना। किन नहीं करेंगे, गलती हो जाएगा। इसको 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए, सन इसको पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इसका मतलब होता क्या है भाई, मतलब होता है कोई व्यक्ति जो किसी पेशा या काम में निपुण हो, उसको हम लोग सन कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मैं म्यूजिक में हो तो यहाँ पर लिखा है म्यूजिशियन। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको सी यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहाँ से है, इसको भी कलर करना चाहिए था, बाकी छोड़िए, यहाँ से आप लोग समझिएगा। तो देखिए म्यूजिशियन, ठीक है ना। तो म्यूजिशियन मतलब कि संगीतकार हो जाएगा। यहाँ से इधर देखिए पोलिटिशियन, मतलब कि पोलिटिशियन मतलब कि राजनेता हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिजिशियन, यहाँ पर फिजिशियन मतलब हो जाएगा चिकित्सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन मतलब हो जाएगा बिजली मिस्त्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैजिशियन, मैजिशियन हो जाएगा। तो इसको पढ़ना है मैं जी, यहाँ पर सन कर देना है, तो मैजिशियन मतलब कि जादूगर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्टी, यहाँ पर ऑप्टिशन, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्टिशन मतलब कि चश्मा बनाने वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन, मतलब टेक्नीशियन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर तकनीक तकनीक सीकियन, ये हो जाएगा मतलब कि वही हो जाएगा तकनीशियन। अच्छा टेक्नीशियन। अब देखिए यहाँ पर है भाई ब्यूटिशियन, ये वाला जगह ब्यूटिशियन, ये तो आप लोग जानते हैं सौंदर्य विशेषज्ञ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्टेटिशियन, यहाँ पर हो जाएगा स्टेटिशियन। ठीक है ना। यहाँ पर सीएन कर देंगे तो मतलब कि क्या हो जाता है, सांख्यिकी विद हो जाएगा। सांख्यिकी विद जो तो संख्या वाला बारे में पढ़ाई पढ़ाता है वो सब हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा मैथमेटिशियन। ठीक है ना। मैथमेटिशियन मतलब इसका मतलब हो जाता है गणितज्ञ हो जाता है। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे और ज्यादा ऑप्शन लेते हैं, बाकी चलिए 10 वो हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको भी हम लोग सन कहते हैं, जहां पर भी मिल जाए SION तो इसको हम लोग सन कहेंगे। जैसे में देखिए हम लोग पढ़ते होंगे यहाँ पर डिसीजन, इसको डी हो जाएगा, यहाँ पर सन कहेंगे डिसीजन। डिसीजन मतलब कि निर्णय हो जाता है। और यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन, यहाँ पर सन बोल रहे हैं नो, इसको सन बोलेंगे। यहाँ पर एक्सप्रेशन, ठीक है नो, एक्सप्रेशन मतलब कि अभिव्यक्ति हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको बोलेंगे मिशन, यहाँ पर मी, यहाँ पर सन कर देंगे, मिशन मतलब कि आ जाएगा और अभियान। ठीक है ना। अभियान जो होता है वो मिशन होता है। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग के पेंशन कहते हैं, के पेंशन, यानी कि इसको सन कर देंगे, इसको क पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये नहीं कि को बोल देंगे, इसको कन पेंशन। ठीक है ना। तो इसको कर लेंगे दया या करुणा हो जाएगा। ये देखिए इन्वेजन, इसको मतलब बोलेंगे, इसको इन, यहाँ पर वे, इसको सन पढ़ देंगे, चाहे कभी कभी ज भी पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ज आ रहा है तो इसको जन कहेंगे, जन मतलब कि इन्वेजन। इन्वेजन मतलब क्या हो जाता है, आक्रमण होता है।
ये भी बताएंगे कहाँ कहीं पर ज भी पढ़ा जाता है, इसको ज, कहीं पर भी स भी पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक्सपेंशन, ठीक है ना, तो इसको बोल देते हैं एक्सपेन, यहाँ पर सन, एक्सपेंशन मतलब कि हो जाता है विस्तार हो जाता है, एक्सपेंड कर रहा है वही उसी का मतलब है यहाँ पर, तो विस्तार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर परसोवर्जन, यहाँ पर परसुवेजन मतलब कि ये हो जाता है मनाना हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, प्रीसी, यहाँ पर इसको बोलेंगे प्रीसी, यहाँ पर सन, प्रिसीशन यानी कि मतलब हो जाएगा आपका टिकाता, मतलब कि सटीकता, ठीक है ना। प्रिसीजन मतलब क्या हो जाएगा भाई, सटीकता। इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा तो जल्दी जल्दी पढ़ने भी आएगा और यहाँ पर इंग्लिश मतलब वोकेबलरी भी याद होगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाता है भाई, इसको तो सन कहते हैं, ये हो जाएगा कंफ्यूजन, यहाँ पर कन, यहाँ पर फ्यूजन, इस तरीके से एकदम ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पर हो जाएगा उलझन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रिवीजन, इसको हम लोग यहाँ पर जन, इसको देखिए जन में आ रहा है भाई, ये जन में आ रहा है, ठीक है ना। कहीं पर सन में आ रहा है कंफ्यूजन, ये भी जन में आ रहा था, ये भी जन में आ रहा है, इसको भी बताएंगे। देखिए ये हो जाएगा रिवीजन, रिवीजन मतलब हो जाएगा यहाँ पर पुनरावलोकन, यहाँ पर अवलोकन जो कि बार बार रिपीट किया जाता है, रिवीजन बार बार दोहराया जाता है, रिवीजन वही होता है। देखिए ये हो जाएगा पैटर्न नंबर 3 देखेंगे, यहाँ पर TION, TION है मतलब इसको सन कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्रिया से बने संज्ञा शब्द जो यदि प्रतिक्रिया या परिणाम यहाँ पर दर्शाते हैं तो उसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा कॉम्पिटिशन, यहाँ पर सन आ रहा है तो इसको सन लास्ट में रखेंगे। यहाँ पर TION है ना, तो यहाँ पर कॉम्पटी, यहाँ पर सन कॉम्पटी, यहाँ पर सन कॉम्पिटिशन यानी कि मतलब कि प्रतियोगिता, ये सब कह देंगे। यहाँ पर देखिए एजुकेशन, यहाँ पर सन आ गया तो एजुकेशन मतलब कि शिक्षा हो जाएगा। इस तरीके से जल्दी जल्दी आपको पढ़ने में मदद मिलेगा। इस तरीके से अगर 100 को कर लेते हैं और मतलब कि यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या तो कहानी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में सीख रहे हैं, तो आपको मतलब कि उसमें बहुत मदद करेगा। जैसे में इलेक्शन, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर सन हो जाएगा तो इलेक्शन मतलब चुनाव हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा कम्युनिकेशन, इसको कम्युनिकेशन यहाँ पर बोलेंगे। कम्युनिकेशन मतलब क्या हो जाता है, संचार होता है। जब भी कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं कि कम्युनिकेशन करो, यानी कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन मतलब बोलचाल यानी कि संचार हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, ओ है तो इसको ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर TION तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो जाएगा संगठन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर मतलब कि जांच, जांच पड़ताल वाला करने वाला होता है इन्वेस्टिगेशन, इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। इसको कहेंगे इन्वेस्टिगेशन, इसको कह देंगे मतलब कि जांच पड़ताल करने वाला। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कौन चीज हो जाएगा भाई, प्रोटेक्शन, यहाँ पर ये सब प्रोटेक्शन होता है तो यहाँ पर प्रोटेक्शन, ठीक है ना, तो मतलब कि सुरक्षा हो जाएगा, प्रोटेक्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कलिक्वेशन, इसको हम लोग कहेंगे कलिक्वेशन, तो मतलब हो जाएगा कलेक्टिवेशन मतलब कि खेती हो जाएगा, कलेक्टिवेशन ये हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से पढ़ना है, बस धीरे धीरे आ जाएगा। यहाँ पर प्रोमोशन, प्रोमोशन मतलब कि हो जाता है यहाँ पर पदोन्नति, प्रमोशन हो गया भाई उसको तो पदोन्नति हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब नहीं कहते इस पद से उस पद पे गया तो उन्नति हो रहा है, उनको मतलब वृद्धि हो रहा है पद को, तो इसको प्रमोशन कहा जाता है, प्रमोशन। इस पर हम लोग को धीरे ध्यान देना है, बस ये दिमाग में बैठा लेना है, इधर कुछ भी आए तो उसी में मिला देना है, बस इसको ऐसे पढ़ना है। मो हो गया प्रोमोशन, तो इस तरीके से आप लोग बोलते रहेगा तो धीरे धीरे आते रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर पोर्टेशन इसको कहेंगे, तो देखिए ट्रांस, यहाँ पर ट्रांस, यहाँ पर होगा यहाँ पर पोटेशन, पोटेशन इसको कह देंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब हो जाएगा परिवहन, ठीक है। अब चौथा नंबर देख लेते हैं MENT, मेंट, मेंट पढ़ेंगे, देखिए ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्रिया या प्रतिक्रिया का परिणाम, यहाँ पर स्थिरता बताता है। तो जैसे में इंजॉय, इंजॉय हो गया, इसमें मेंट जोड़ देंगे तो इंजॉयमेंट मतलब कि आनंद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट, ठीक है, एक बार में बोलेंगे तो ठीक है जल्दी जल्दी बोला जाएगा, बाकी हम सोचते हैं कि इसको अलग अलग तोड़ तोड़ के बोले, अगर रंग रहता तो ठीक रहता है। इसमें हो जाएगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये हो जाएगा मतलब सरकार हो जाएगा। इसमें देखिए एग्रीमेंट, जैसे में कि यहाँ पर है ए, यहाँ पर एग्री, यहाँ पर मेंट, ठीक है, ये मेंट पर ध्यान देना है, एग्रीमेंट मतलब कि समझौता हो जाता है। इसमें देखिए जजमेंट, इसमें जज, यहाँ पर इसको जू है भाई, बाकी जज कहेंगे, जज, इसमें मेंट, जजमेंट मतलब कि हो जाता है निर्णय होता है। अब देखिए इसमें मेंट डाला ही है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट, इसको इम्प्रूव, ये इतना तो हो गया। अब मेंट जोड़ेंगे, इम्प्रूवमेंट मतलब कि सुधारना हो जाता है। अच्छा इंग्लिश आपका स्पेलिंग में भी बहुत काम देगा, इसमें मेंट आ जाएगा तो इसमें समझिएगा कहीं पर एरर नहीं होगा। अब जहां पर हो जाएगा तो इजर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जैसे में पनिशमेंट लिखा है, पनिशमेंट तो PUNISHMENT,
एस, इतना तो याद कर लीजिएगा, एस एच मतलब कि PUNISH, पुनिस, इसमें मेंट जोड़ देना है। इसी में की जगह पे मेंट में यहाँ पर एम ई को हटाकर ए कर देगा, NT कर देगा। आप लोग जानते हैं कि इतना मेंट पड़े तो इसमें ई रहता है, तो यही तो एरर बन जाता है। जैसे में यहाँ पर हो जाएगा कॉमेंट, कॉमेंट इसमें देखिए, इसमें क्या करेगा, कमेंट में से CO एगो M दे देगा, डबल E दे देगा, एंट दे देगा यहाँ पर, तो हो जाएगा हम लोग का गलत हो जाएगा। तो हम लोग को याद रहेगा मेंट जुड़ता है, कमेंट में मेंट जुड़ता है तो डबल M रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉमेंट, कॉमेंट मतलब हो जाता है टिप्पणी। यहाँ से आप लोग को स्पेलिंग एरर भी इम्प्रूव हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखिए डिवोल्पमेंट, डिवोल्पमेंट नहीं होता है, जो विकास विकास होता है वही है। यहाँ पर देखिए डी, यहाँ पर डी, इसको बोलेंगे डी वोलोप, यहाँ पर मेंट, डेवलपमेंट मतलब हो जाएगा यहाँ पर विकास करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिसअपॉइंटमेंट, ये हो जाएगा डिसअपॉइंटमेंट मतलब कि निराश होता है, यहाँ पर हतोत्साहित हो जाता है, ठीक है। ये सब तो हम लोग जानते हैं। यहाँ पर डिस, डिस मतलब कि डिसलाइक करता है, वह सब डिस हो जाता है मतलब कि नकारात्मक बढ़ रहा है। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, इसमें पॉइंट हो गया ना यहाँ पर, तो डिसअपॉइंटमेंट, इसको ऐसा तोड़ तोड़ कर पढ़ लेना है दोस्त, और धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो डिसअपॉइंटमेंट, इस अ है तो यहाँ पर ए है तो इसलिए अ आ रहा है, ये डिस हो गया, इसमें अ आ रहा है, इसमें पॉइंट आ रहा है, इसमें मेंट आ रहा है, तो पॉइंटमेंट। इस तरीका से इंग्लिश पढ़ा जाता है, मतलब निराश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है कि कमिटमेंट, इसको कमिटमेंट में कैसे करेंगे, कॉम, यहाँ पर मिंट, यहाँ पर मी टो, यहाँ पर हो गया मीट, हो गया यहाँ पर मेंट, तो कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब हो जाएगा वचनबद्धता, ठीक है ना। अब देखते हैं नेस के बारे में, देख लेते हैं नेस। नेस एक होता है भाई लेस होता है, ठीक है ना, एक होता है नेस होता है। तो नेस मतलब कुछ चीज बढ़ाता है और लेस मतलब कि घटाता है, तो लेस वाला भी आपको बताएंगे, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर नेस वाला पहले। तो ये हो जाता है किसी गुण या यदि अवस्था या स्थिति को दर्शाने वाला शब्द होता है, जो कि नेस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हैप्पीनेस, यहाँ में हैप्पी में नेस जोड़ दिया है तो मतलब खुशी हो गया है, इसी में लेस जोड़ देता तो भाई क्या देता, दुखी हो जाता। हैप्पी लेस मतलब बहुत कम लेस में चल जाता, घाटा में, लेकिन उसमें जोड़ा है। तो देखिए यहाँ पर सैडनेस, यानी कि सैड में नेस कर दिया और जोड़ दिया है, तो और दुखी कर दिया है, उदास कर दिया है, तो सैडनेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी उच्चारण अब धीरे धीरे नहीं देखना पड़ेगा, एकदम हम इतना टूर टूर के एको को बता रहे हैं, ऐसे हम भी बोलने में जुआ जा रहे हैं कि यहाँ तक यहाँ तक, अगर कलर रहता तो सही रहता। यहाँ पर देखिए सेड, यहाँ पर नेस, सेडनेस मतलब कि उदास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग नेस को पहले तो हटा देंगे, यहाँ पर वीक नेस तो हो जाएगा वीकनेस मतलब कि कमजोरी हो जाता है। यहाँ पर इसको हटा देंगे काइंडनेस मतलब कि काइंडनेस मतलब कि दयालुता हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे तो ग्रेटनेस, तो ग्रेटनेस मतलब कि यहाँ पर महानता हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको करेंगे यहाँ पर पोलाइट, यहाँ पर पोलाइटनेस, यहाँ तो पोलाइटनेस, पोलाइटनेस मतलब कि विनम्रता होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम लोग छुपा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नीट, इसको नीट कहेंगे, इसको नेस, नीटनेस मतलब कि सफाई या यदि सुथरापन, सुथरापन मतलब साफ सुथरा कहते हैं भोजपुरी में, तो वही सब हो जाएगा सुथरापन। अब देखें यहाँ पर बोल्डनेस, ये बोल्डनेस है भाई, तो ये तो जानते होंगे, ये बोल्ड यहाँ पर नेस, तो बोल्डनेस हो जाएगा। और यही सब स्पेलिंग में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे या तो कहानी वानी पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा, तो इतना बड़ा बड़ा आएगा तो देखते ही हम लोग सोचेंगे नहीं आ रहा है, लेकिन भाई धीरे धीरे मेहनत कीजिएगा, ये सब इधर कर लीजिए। यहाँ पर कुछ मतलब 200-300 है साइलेंट वर्ड, वो भी कर लीजिए। अब ये सब दिस डैट वाज और ये सब बार बार रिपीट होता है, तो बार बार इतना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको मतलब कि आने लगेगा इंग्लिश पढ़ने। तो ये सब इंग्लिश पढ़ने के लिए हम बता रहे हैं कि उसमें ज्यादा ज्यादा ये सब यूज होगा तो वहाँ पर हो जाएगा, और सोचिएगा बहुत मतलब कि यहाँ पर मदद कर देगा ये सब। तो देखिए यहाँ पर हो गया डार्क, यहाँ पर नेस, तो डार्कनेस मतलब कि हो जाएगा अंधेरा का, अंधेरा का मतलब कि अंधेरा हो जाएगा डार्कनेस। अब देखिए यहाँ पर भाई है मतलब OUS मतलब अस कहेंगे, तो जैसे में फेमस हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, यहाँ पर गार्जस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर होगा जेनरस हो जाएगा, और यहाँ पर डेंजरस हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्यूनरिस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जायरस हो जाएगा, ये सब मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे अगला में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फुल भी है, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा, ये सब फुल वाला भी पढ़ लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए लेस वाला आ गया, लेस मतलब कि हाई होपलेस हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा। यहाँ पर ये सब मतलब कि यूजलेस हो जाएगा, हाईपीलेस हो जाएगा, यहाँ पर वर्थलेस हो जाएगा, ये सब मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल देखिए ले है, ले मतलब कि कुछ देखिए क्विकली हो जाएगा, हाईपली हो जाएगा, क्लेवरली हो जाएगा, तो ये सब कितना मतलब बड़ा बड़ा वर्ड है, और सब पढ़ते जा रहे हैं एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये सब मतलब कि अगर देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। देखिए यहाँ पर ER है, तो ER है तो मतलब कि यहाँ पर रनिंग, यहाँ पर रनर, तो इसको मतलब कि दौड़ना हो जाएगा। यहाँ पर राइटर, टर आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर आ रहा है, तो ये सब बताएंगे इस, क्योंकि इसमें छुपा रहता है कुछ में। यहाँ पर ट है ना भाई, तो बोलने पर आ रहा है ये आता ट, तो इस तरीका से हो जाएगा। तो यहाँ पर
ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ऐसा पढ़ लीजिएगा तो बहुत मतलब कि स्पीड से पढ़ेगा। अब दोबारा अगर आपको यही चीज पढ़ाएंगे हम, मतलब कि ये सब मतलब कि जो जो पढ़े तो यहाँ पर ये सब जो जो पढ़े नो यहाँ पर, तो आप लोग दोबारा पढ़िएगा तो बहुत बहुत मतलब जल्दी जल्दी पढ़ दीजिएगा। ये सब पढ़े हम लोग यहाँ से, ये सब भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। यहाँ से मतलब कि ये तो हम लोग को मालूम ही चला है, पैटर्न 1 से लेकर पैटर्न 5 तक पढ़े। तो इसमें जितना भी पढ़िएगा तो इतना बड़े बड़े लोग का मैथमेटिशियन ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सन सन ये सब आ रहा है, ब्यूटिशियन ये सब पढ़ लीजिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग का आ रहा है। तो इसी तरीके से सीखिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला इसी सीरीज को आगे